अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है वो है लेक्चर नंबर 19। लेक्चर नंबर 18 में भी हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी और कुछ हमने एंगल्स के बारे में, जो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज का पहला टॉपिक था वो हमने रीड आउट किया था। देन हमने एंगल स्टैंडर्ड पोजीशंस पढ़ा था। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हमने फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी देखना है और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है। आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है क्वाड्रेंट्स के बारे में। क्वाड्रेंट्स होते कि किसको हम फर्स्ट कहते हैं, किसको आप सेकंड कहते हैं, किसको थर्ड कहते हैं और किसको फोर्थ कहते हैं। ये चीज़ आपने क्लास 9th में पढ़ी है, चैप्टर 8 में, जब आपने ग्राफ ड्रा किए थे। बट ये थोड़ा उससे डिफरेंट है क्योंकि इसमें आपने बताना कि कहाँ पे कितना एंगल होगा और कहाँ पे कितना एंगल होगा। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी जो डेफिनेशन है, सबसे पहले आपकी डेफिनेशन है क्वाड्रेंट की। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइडेड द प्लेन इन 4 रीजन्स। जो आपको पता है, जो हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन होती है, वो जो प्लान होता है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसे हम क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 का नाम देते हैं। उसको जो लाइन इन चारों को डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। अब इसके पास है ओरिजिन, और ये ओरिजिन की बेसिकल डेफिनेशन है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसा पॉइंट जो कहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। नेक्स्ट हम मूव होते हैं, कितने क्वाड्रेंट होते हैं और किस तरह हम इसको नाम देते हैं। तो नेक्स्ट हम ग्राफिकली इसको शो करते हैं। ये जो आपके पास वर्टिकल लाइन है इसको आप वाई एक्सिस कहते हो, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको आप क्या कहते हो, एक्स एक्सिस कहती हो। यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। अब ये जो फर्स्ट जीरो से लेके 90 तक इसको आप कहते हो राइट एंगल। ये पूरा एक रेवोल्यूशन होता है, वो होता है 360 का। यहाँ से यहाँ तक जो जीरो से लेके 90 तक होता है इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। सॉरी पेन चेंज कर ले, तो इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन सेकेंड वन को हम कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से लेके 180 के दरमियान में होता है, इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। देन इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, एंड लास्ट में आता है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें जो एंगल लाई करता है वो करता है बिटवीन जीरो से 90 के दरमियान, और जो सेकंड क्वाड्रेंट उसमें एंगल जो लाई करता है वो करता है आपका 90 से लेके 180 के दरमियान। इसी तरह जो आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें 180 से लेके 270 के दरमियान लाई करता है, ये डिक्रीज के फॉर्म में होते हैं। जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें 270 से लेके कहाँ तक होता है, 360 तक होता है। देन मैं आपको एक और बात क्लियर करवा दूँ, जो क्वाड्रेंट 1 होता है उसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है और उसके पास जो आपके पास वाई है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देन जो आपके पास क्वाड्रेंट 2 है उसमें क्या होता है, एक्स नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव का मतलब ये कि एक्स लेस देन जीरो हो जाता है, और वाई का होता है पॉजिटिव ही होता है। जो कि थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें आपके पास एक्स भी नेगेटिव हो जाता है और आपके पास वाई भी नेगेटिव हो जाती है। यानी कि जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें दोनों एक्स और वाई क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव हो जाता है आपके पास, और जो वाई जो आपके पास वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये थे आपके क्वाड्रेंट की डिस्ट्रीब्यूशंस और कौन कौन से एंगल लाई करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो हमारा है वो आपके पास डेफिनेशन है क्वाड्रेंटल एंगल के। क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं क्या, तो चलिए उसकी तरफ हम मूव ऑन होते हैं। आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल की डेफिनेशन है, इफ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में हो, अगर आपकी टर्मिनल साइड और वो लाइक कर रही हो आपकी एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के दरमियान में, देन हम उसको कहते हैं स्टैंडर्ड एंगल है। ये कहाँ पे लाइक कर रही हो, जो टर्मिनल उसकी साइड है वो एक्स और वाई एक्सिस की में लाइक कर रही हो, उसको हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल है। तो हम इसकी डेफिनेशन पूरी करते हैं। इफ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजिशंस फॉल्स
ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, then it is called quadrantal एंगल। तो ये भी डेफिनेशन आपने अपनी कॉपी पे लिख ली और अच्छे तरीके से याद कर लेनी। जो जो मैं आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास इस पे कुछ एग्जांपल आ जाती है, जैसे 90 का हो गया, 180 का हो गया, 270 का हो गया और 360 का हो गया। ये सब आपके पास क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। और जो होता है आपका 180 की अगर मैं 90 की फिगर ड्रा करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। इसी तरह में अगर आपके पास 180 एंगल की फिगर ड्रा करूँ तो आपके पास ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन आती होती है जो कि 180 होती है। इस तरह में अगर आपके पास 270 का एंगल ड्रा करूँ, वो कहाँ से आता है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक आता है आपके पास 270 का। इसी तरह जब आपके पास हो 360 का तो वो आपके पास आता है ये पूरा एक सर्कल। मैंने आपको बता दिया फुल एक जो राउंड होता है 1 रेवोल्यूशन क्या होता है 360 का होता है। ये आपकी होगी एंगल्स की डिस्ट्रीब्यूशंस। सो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड देयर रेसिप्रोकल्स। अगर मैं आपको ये एक जो है जो आपके पास होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, अगर मैं आपको एक राइट एंगल के लिहाज से समझाऊँ तो कैसे होगा। लेट्स सपोज आपके पास एक राइट एंगल है। राइट एंगल वो होता है, आपको बाद में एक बार रिवाइज करा दूँ कि ऐसा जिसका एक एंगल क्या हो आपके पास 90 हो। अब ये जो 90 के बिल्कुल सामने होता है हम इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज और इसको हाइपोटेन्यूज। और जो इसके स्ट्रेट लाइन होती है नीचे और इसको हम कहते हैं बेस और इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। अगर मैं आपको इस डायग्राम से साइन, कॉस और टेन के वैल्यू समझे तो कैसे होगा। सबसे पहले आता है आपके पास साइन। जो साइन होता है साइन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। आज जस्ट मैं आपको ये रेशियोज बता रहा हूँ कि इनकी वैल्यूज क्या है, ये आपने याद करें। नेक्स्ट हम जो क्लास होगी हम इसका प्रूफ भी करेंगे कि इसके प्रूफ कैसे होंगे और किस तरीके से इसका आपने प्रूफ भी सॉल्व आउट करना होंगे कि हमने इसके प्रूफ भी कैसे सॉल्व आउट करने हैं। आज जस्ट मैं आपको इसकी वैल्यूज बता रहे हैं, जस्ट आज आपने वो याद करनी है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके ना प्रूफ भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद होता है साइन के बाद होता है कॉस थीटा, वो होता है बेस अवर हाइपोटेन्यूज। उसके बाद होता है आपके पास टेन थीटा। ये आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और ये इसकी वैल्यूज हैं। अब आपके पास हाइपोटेन्यूज का होता है, एक स्लोप होती है जो होती है बेस, वो आपके पास बिल्कुल जो नेट के साथ नीचे लाइन हो गया हम उसको कहेंगे परपेंडिकुलर, ये लाइन होती है। देन मैं आज आपको कुछ डेफिनेशन बता देता हूँ कि आपके पास ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन और सर्कुलर कौन सा होता है। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं आपके पास, इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। आपने जस्ट वही याद भी कर लेनी है और इसको समझ लेना है। द इक्वेशन x इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा आर कॉल्ड ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। क्या आपके पास अब आपको ये अभी चीज समझ नहीं आ रही होगी कि x इज इक्वल टू कॉस थीटा क्या और y इज इक्वल टू साइन थीटा क्या। ये जस्ट जब मैं आपको कल प्रूफ करवाऊंगा तो आपको ये समझ आएगी। आज जस्ट मैं आपको थॉरली बता रहा हूँ कि हमें करना क्या है, हमारे पास रेशियोज की वैल्यूज़ क्या होती हैं। इंशाल्लाह टुमारो वी विल परफॉर्म द solution of all of these values. So the equation x is equal to cos theta and y is equal to sin theta। ऐसे इक्वेशन जिसमें x इक्वल cos थीटा और y इक्वल sin थीटा, इसको हम कहते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम इसके कुछ अगर हमने ये आइडेंटिटीज पढ़ी है तो हम उसके कुछ रेसिप्रोकल भी पढ़ लेते हैं ताकि इसके साथ आपको वो भी क्लियर हो जाए। तो जो होते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, आपके पास जो होता है साइन थीटा
वो आपके पास इक्वल होता है 1 आवर कोसेकेंट थीटा के। इस तरह जो होता है आपके पास, या फिर आप लिख सकते हो कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 आवर साइन थीटा। देन जो आपके पास सेकंड वन होता है वो आपके पास होता है कॉस थीटा, जो आपके पास इक्वल होता है 1 आवर सेकेंड थीटा के, और आप लिख सकते हो सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 आवर कॉस थीटा। देन जो लास्ट वन है आपके पास वो होता है टेन थीटा, वो इक्वल होता है 1 आवर कॉट थीटा के, और आप लिख सकते हो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 आवर टेन थीटा। आज जस्ट मैंने आपको कुछ चीज़ें लिखवाई है, आपने जस्ट याद कर लेनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक दो प्रूफ्स करेंगे, उससे आपको ये जो मैंने आज चीज़ें लिखवाई है आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।